यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और तनीषा अस्पताल में अपनी देर से शिफ्ट से गाड़ी चलाकर घर जा रही थी। वह थकी हुई थी और बस अपने गर्म बिस्तर में रेंगना चाहती थी और सो जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे पहले तूफान से पार पाना होगा। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर जा रही थी, अचानक उसकी नजर दूर से एक कार पर पड़ी। इसे सड़क के बीच में ही रोक दिया गया था और इसकी खतरनाक लाइटें जल चुकी थीं। जेन धीमा हो गया और सावधानी से कार के पास पहुंचा। जैसे ही वह नजदीक पहुंची तो देखा कि ड्राइवर सीट पर एक युवक बैठा है। वह व्यथित लग रहा था और उसे करीब आने का इशारा कर रहा था। जेन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन वह उसे तूफान में फंसा हुआ नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपनी खिड़की को लुढ़का दिया और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। उस आदमी ने बताया कि उसकी कार खराब हो गई थी और उसके पास कोई सेल फोन सिग्नल नहीं था। उसने पूछा कि क्या वह उसे निकटतम गैस स्टेशन तक सवारी दे सकती है। तनीषा फिर झिझका। उसे हमेशा अजनबियों को नहीं लेने के लिए कहा गया था, लेकिन आदमी की हताश स्थिति के बारे में कुछ ने उसे सहानुभूति महसूस कराई। वह उसे सवारी देने के लिए राजी हो गई। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, तनीषा ने देखा कि वह आदमी घबराया हुआ लग रहा था और अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने तनाव कम करने के लिए छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल छोटे कटैफ्टे जवाब दिए। अचानक उस आदमी ने चाकू निकाला और तनीषा के गले पर रख दिया। उसने मांग की कि वह गाड़ी खींचे और कार से बाहर निकले। भयभीत तनीषा ने अनुपालन किया और देखा कि आदमी अपनी कार से चला गया। झंझावात और अकेले तूफान के बीच में जेन को जल्दी से एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर गलती की है। उसने एक नितांत अजनबी पर भरोसा करके खुद को खतरनाक स्थिति में डाल लिया था। वह मदद पाने की उम्मीद में सड़क पर चलने लगी, लेकिन तूफान तेज हो गया था और हवा उसके चारों ओर गरज रही थी। वह मुश्किल से उसके सामने देख सकती थी और उसके कपड़े भीग गए थे। चलते चलते उसे अचानक अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वह आदमी पहले से था, अब पैदल और उसके पास आ रहा है। उसकी आंखों में एक पागलपन था और जेन जानती थी कि वह और भी बड़े खतरे में है। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी, लेकिन वह आदमी उसके ठीक पीछे था। वह उसकी फटी-फटी सांसें सुन सकती थी और उसके कदमों की आहट तेज से तेज होती जा रही थी। जब उसे लगा कि अब वह और नहीं चल सकती, तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह उसकी ओर दौड़ी और एक छोटे से सुविधा स्टोर में घुस गई। काउंटर के पीछे क्लर्क उसे देखकर चौंक गया, लेकिन जल्दी से स्थिति को संभाला और पुलिस को बुलाया। जेन सुरक्षित थी, लेकिन वह जानती थी कि वह एक खतरनाक स्थिति से बाल बाल बची है। अंततः उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और न्याय के कटघरे में लाया गया, लेकिन उस रात की स्मृति जेन के साथ लंबे समय तक रही। उसने अजनबियों पर भरोसा करने के खतरों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था और फिर कभी भी अपनी सुरक्षा में कमी नहीं करने की कसम खाई थी। कहानी का नैतिक यह है कि हमें अजनबियों से सावधान रहना चाहिए और खुद को खतरनाक स्थितियों में नहीं डालना चाहिए, भले ही यह करुणामयी बात लगे। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।